हाँ बतूल, सादिक साहब बुला रहे तुम्हें। मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। फैरिद साहब, आपके फादर इन लॉ आए हैं हालिस साहब के कमरे में। यहाँ क्यों आए हैं? शायद औरहान साहब से मिलने आए हैं। हाँ अच्छा ठीक है, मैं मिल लेता हूँ जाकर उनसे। तुम सादिक साहब को बता देना कि मैं बाबा के रूम में। फिक्र मत करें, मैं सादिक साहब को बता दूंगी। क्या बात है तुम्हारी। पेलन, क्या हो गया है? अपनी हालत देखो खुदा के वास्ते। तुम स्टिल रो रही हो? हार मान ली है कि तुमने? मैं शर्मिंदा हूँ बस अम्मी। आपको फैरिद से क्या बात करनी है? हाँ, शर्मिंदा होना चाहिए तुम्हें। तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं, लेकिन मुझे है। उसको क्या लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है? मैं उसे इतनी आसानी से हर चीज से जान छुड़ाने नहीं दूंगी। उनकी अपनी बेटी नहीं है ना, इसीलिए उन्हें किसी और की बेटी की तकलीफ का अंदाजा नहीं है, लेकिन हो जाएगा अंदाजा। मजा आ गया। बहुत शुक्रिया आपका हालिस साहब। हाँ, तो क्या ख्याल है आपका? वो बहुत कीमती जगह है। मेरे ख्याल में आपको थोड़ा मोहतात रहना चाहिए काजिम साहब। हाँ बिल्कुल सही कहा औरहान, और इसके लिए मैं हालिस साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कीमती जगह है वो, बहुत ही कीमती है, लेकिन इसको हमें और कीमती बनाना चाहिए। मतलब वो जमीन ऐसे ही खाली पड़ी रहेगी तो उसकी कीमत थोड़ी बढ़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि उस जमीन पर कोई ना कोई काम किया जाए ताकि उसकी कीमत बढ़ सके। ये इस तरह के काम हैं कि इनमें बराह रास्त हम मुलविस नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, हम इसमें शिराकतदार जरूर बन सकते हैं। अगर तुम पुरअज़्म हो तो तुम्हारा उनसे राब्ता करवाया जा सकता है, लेकिन तुम किसी ऐसे से नहीं मिल सकते जिन्हें तुम जानते ना हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसीलिए तो आया हूँ आपके पास, ताकि आप मुझे समझाएं और ये भी बताएं कि आगे क्या करना चाहिए। इसीलिए तो आया हूँ मैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ मैं। औरहान, तुम्हें इनके लिए कंपनी में एक रूम का इंतजाम करना है ताकि ये यहाँ बैठकर अपने आबाई शहर के लिए कुछ आसानी के साथ काम कर सके, और अगर ये चाहें तो कॉल के जरिए राब्ते भी कर सकते हैं। क्या वाकई में? क्या बात है आपकी हालिस साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ा दिल है आपका, वाकई बहुत बड़े दिल के मालिक हैं आप। रुके, मैं आपके हाथ चूमता हूँ, ऐसे मुझे खुशी नहीं मिलेगी। नहीं, वहीं बैठ जाओ। ठीक है, मैं खुद इस बात का ख्याल रखूंगा बाबा। हाँ, बहुत शुक्रिया औरहान, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। हालिस साहब, अंतिम में तो मुझे हर कोई जानता था, लेकिन यहाँ तो किसी को मेरा नाम भी नहीं पता। अगर कोई पूछ ले कि काजिम कहाँ रहता है तो किसी को नहीं पता होता, कोई नहीं जानता। वक्त के साथ वो जान जाएंगे काजिम साहब, मैं भी मदद करूंगा। और जो भी आपको एक बार जान जाता है वो कभी भुला नहीं सकता। वाह, बहुत शुक्रिया औरहान, अल्लाह तुम्हें भी हमेशा खुश रखे। शुक्रिया। हाँ, एक और बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे। फवाद बेटा जगह ढूंढ रहा था ना, तो यूँ समझिएगा कि फवाद को उसके मतलब की जगह मिल गई है, और फवाद के लिए वो जगह बिल्कुल सही रहेगी। हाँ, अगर उसे कोई मसला ना हो तो मेरी तो ख्वाहिश है कि वो ही संभाले इसे, क्योंकि उसके अलावा किसी गैर पर भरोसा करना मुनासिब नहीं। ये बिल्कुल मुनासिब है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। यस दादा जान, हेलो। मैंने सुना था काजिम बाबा आए हैं तो हेलो करने आ गया। अरे दामाद आ गया, आ जाओ बेटा आ जाओ। कैसे हैं काजिम बाबा? ठीक हो, तुम कैसे हो बेटा? ठीक हूँ मैं भी। एक बात बताऊं, एक सरप्राइज है मेरे पास। अब हमारी मुलाकात ज्यादा होगी, क्योंकि अब से हम साथ जो काम करने वाले हैं। ओह अच्छा, सच में? लेकिन कैसे? बेटा मैं यहाँ पर रोजाना आऊंगा और अपने काम देखूंगा इसी कंपनी में। वैसे तुम्हारा कमरा कहाँ है? चलकर कॉफी पीते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। और आपको मालूम है क्या, काफी दिनों बाद मैंने कोई अच्छी खबर सुनी है। वाकई कमाल कर दिया।
सिरान की कॉल है, इजाजत चाहूंगा मैं आप सबकी। चले मिलते हैं बाबा। वैसे ये ऑफिस बहुत खूबसूरत है, सच में। वैसे ये क्या है? मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे तो ये दुनिया का नक्शा लग रहा है, गोल दुनिया। लेकिन किस दुनिया का नक्शा है?